उनके डिस्प्ले पे शायद ये आएगा समवन रिमूव्ड यू फ्रॉम द मीटिंग, बट उससे बुरा ना माने सर, आप किसी को भी रिमूव नहीं कर रहे, बट बेटा गूगल मीट कर देता है रिमूव, ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ थे, हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट वेक्टर्स। हम लोगों ने देखा था क्रॉस प्रोडक्ट में भी यूनिट वेक्टर देखे थे, आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप वाज द यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, जे कैप आई और के कैप बहुत बार रिपीट हो चुका, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, हमें पता है कि आई कैप वाज इन द एक्स डायरेक्शन, भाई यहाँ था आई कैप, वाई में था जे कैप, तो हम क्या ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट मैंने बताया कि पॉइंट, जब आप पॉइंट लाइक वेक्टर ए से बी की तरफ जाते हो तो यूनिट वेक्टर जो आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। अब आई कैप और जे कैप, तो एक्स और वाई, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होगा बेटा, जेड एक्सिस होगा, जेड। है ना। और जेड के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप, ये हमने देखा। तो इस वजह से आई क्रॉस जे है वो क्या आएगा, इट विल बी इक्वल्स टू के कैप। भाई और कोई पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, जब 90 डिग्री होना इनके बीच में तो के कैप आएगा। दूसरा देखो, आई कैप क्रॉस जे कैप अगर हम इसको कर रहे हैं तो क्या आना चाहिए वैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, क्या करता जा रहा हूं मैं, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ आई टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ जे टाइम्स कोस ऑफ एंगल, सॉरी साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू साइन थीटा। वेक्टर्स, है ना, साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा। थीटा क्या होगा इनके बीच में, भाई एक वेक्टर ये है आई कैप, दूसरा तो 90 डिग्री का होगा हमेशा, बिकॉज आई कैप एंड जे कैप आर रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में हमेशा एक फिक्स एंगल रहता है और वो हमें पता है दैट इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री डाल दूं यहाँ पे साइन 90, और यस सर। साथ में क्या, साथ में डायरेक्शन एन एक कैप, यूनिट वेक्टर। है ना, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये कुछ नहीं होगा बेटा, इट विल बी आई टाइम्स जे। अब मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्या होगा, भाई आई एक यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, भूलो मत भाई, वन। वन नहीं हाँ होगा, वन। वन यूनिट वन। वेक्टर मतलब वन होगा बेटा, वन इंटू, अब इसको ऐसे वाला इंटू बना लेंगे, वन इंटू वन, जे का भी वन ही होगा मैग्नीट्यूड। साइन थीटा क्या है, साइन 90 वन होता है, ठीक वन। है। अब बच गया एन कैप। अब देख लो एन कैप क्या होगा, फिर सिर्फ इक्वल टू एन कैप लिख दूं, तो आई क्रॉस जे है, ये किसी डायरेक्शन के को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एन कैप हमें राइट हैंड थंब रूल से मिलता है। तो मैं आई एक्स से स्टार्ट करके वाई को देखूंगा तो क्या होगा, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर होगा ना। अगर एक प्लेन ऑफ पेपर है मेरे पास, ये प्लेन है, इसमें मेरे पास एक्स और वाई है, तो मैं ऐसे हाथ रखूंगा, एक्स से वाई की तरफ ले जाऊंगा, तो क्या इट इज आउटसाइड द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड आउटसाइड। तो अब देखो वही डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे देख लो, भाई एक्स से मैं वाई की तरफ गया, एक्स से वाई की तरफ जाने से मुझे मिला जेड, तो जेड इज परपेंडिकुलर एज वेल एज आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, है ना। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, के कैप, तो एन कैप इज नथिंग बट के कैप। तो इस हिसाब से आई क्रॉस जे आया था हमारा के कैप। सिमिलरली जे क्रॉस आई क्या होगा बेटा, राइट हैंड थंब रूल से सिर्फ डायरेक्शन बदल जाएगी, अदरवाइज मैग्नीट्यूड ये सेम रहेंगे, साइन थीटा भी सेम रहेगा। तो ये चीज हम समझ पाए ना कि आई क्रॉस जे इज के कैप, जे क्रॉस आई इज माइनस के कैप। सिमिलरली जे अगर वाई और जेड एक्सिस लेंगे तो आई, सर। सब सारे के सारे ये रिलेशन आपको समझ आ गए। तो जो भी दो गिवन एक्सिस होंगे उससे तीसरे वाला आएगा क्रॉस प्रोडक्ट में, और ऑर्डर अगर चेंज हो जाता है, लाइक जे से के जा रहा हूं तो आई आ रहा है, बट अगर के से जे आऊंगा, उल्टे साइड ऑर्डर में आऊंगा, तो वो माइनस साइन के साथ आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग ये साइन कैसे डिसाइड करेंगे, वो हमें मिलता है इधर, ये गोला सा जो है ये बनाया है, इसमें आई जे के, भाई आई से जे से के जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा तो हमेशा साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक। और अगर उल्टा करूं इसको, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ऐसे उल्टा आऊंगा तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक। तो आई क्रॉस जे, इससे एग्जांपल क्या ले सकते हैं, आई क्रॉस जे। अगर मैं आई क्रॉस जे ले रहा हूं बेटा, तो आई क्रॉस जे में देखो, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो ये क्या आएगा, भाई मैं आई से जे की तरफ गया, आई से जे की, यानी कि मैंने रेड रेड में जो लिखा है वही वाला साइन कन्वेंशन फॉलो किया ना, कि आई से मैं आया जे की तरफ, तो हमेशा साइन पॉजिटिव रहेगा, और आंसर क्या आएगा, के कैप, जो तीसरा वाला बच गया। और जे से के गया, जे क्रॉस के, तो क्या आएगा, आई बचा है तो आई कैप आएगा। सिमिलरली अगर मैं उल्टे साइड से फॉलो करूं, अगर मैं इसको उल्टे साइड से फॉलो करूं, इफ आई टेक जे क्रॉस आई, है ना, तो क्या आएगा, जे माइनस के कैप। क्रॉस आई।
तो के कैप तो आएगा, बचा हुआ तीसरा वाला तो आएगा, बट इट विल हैव सम नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन साथ में आ जाएगा। अगर आई क्रॉस के करूं, माइनस के कैप, आई क्रॉस के कैप तो माइनस जे कैप आ जाएगा। तो सिमिलरली इसके जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो आप लोग देख लेंगे, बस ये याद रखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज अगर चल रहे हैं तो पॉजिटिव है यहाँ पे, आई से जे से के, ठीक है। अब इस तरीके से बनाओगे तो एंटी क्लॉक है, अगर मैं यहाँ आई लिख दूं, यहाँ जे लिख दूं, यहाँ के लिख दूं, तो वो क्लॉकवाइज में, मतलब ऑर्डर याद रखो, आई से जे से के, यानी एबीसीडी के सीधे ऑर्डर में जा रहे हो तो पॉजिटिव आएगा, नहीं तो नेगेटिव आएगा, ठीक। चलो ये देख लिया था। फिर हम लोगों ने ये देखा कि आई क्रॉस आई, भाई आई क्रॉस आई एक चीज होती है, वो क्या होगा, दैट विल बी, आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या निकलेगी, भाई दो वेक्टर दे दिए, उनके बीच में एंगल क्या होगा, आई 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 कैप क्या था बेटा, आई कैप क्या था, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और दूसरा भी आई कैप ले लूं तो दैट विल बी आल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, दिस मींस दे आर पैरेलल वेक्टर्स, और पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होता है, जीरो, जीरो, है ना, 0 डिग्री। तो अगर 0 डिग्री है तो साइन ऑफ 0 डिग्री क्या होगा, वन, साइन ऑफ 0 डिग्री विल बी 0। तो आई क्रॉस आई, अगर इसको मैं लिखूं बाय द फॉर्मूला, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर टाइम्स साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड देन एन कैप। तो आई और आई तो पता है, ये तो होगा 1 × 1 क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। देन साइन ऑफ 0, भाई साइन 0 क्या होगा, 0, तो सारा का सारा खेल खत्म, इधर से 0 आ गया। तो अगर मैं आई क्रॉस आई ले रहा हूं तो 0 आएगा, जे क्रॉस जे ले रहा हूं तो 0 आएगा, और के क्रॉस के ले रहा हूं तो 0 आएगा। इन सब के अलावा, है ना, आई जे अगर दोनों वेक्टर सेम नहीं है तो हमारे पास अदर पॉसिबिलिटीज कैन बी, जो हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटीज हो सकती है बेटा, वो क्या क्या हो सकती है बताओ। द फर्स्ट वन कैन बी दिस, देखो जे क्रॉस आई हो सकता है, के क्रॉस आई हो सकता है, आई क्रॉस जे हो सकता है, के क्रॉस जे हो सकता है, ये सारे के सारे हमारे पास हो सकते हैं। तो दीज विल बी नॉन जीरो। अब इनके जगह मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा क्या, वो आएगा ये वाला जो हमने यहाँ पे देखा, इस तरीके से कर पाओगे अब, यस सर, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला और होता है जिसको अपन बोलते हैं डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस पढ़े हैं क्या मैथ में, नहीं पढ़े अभी तक, 11th के मैथमेटिक्स में नहीं पढ़े मैट्रिसेस, ठीक है। तो अगर मैट्रिसेस नहीं पढ़े हैं तो देखो, ओके है यही चीजें, सिंप्लीफाई करके देखो आपने मल्टीप्लाई क्या किया है, देखो बेटा व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग टू पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन देखा था ना, कि पहले एक टर्म को पकड़ लेंगे इस वाले मैट्रिक्स के, और फिर करस्पॉन्डिंग बारी बारी करके इनसे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, फिर क्या करेंगे, दूसरी टर्म पकड़ लेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। सिमिलरली क्या करेंगे, तीसरी टर्म पकड़ लेंगे और फिर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो हमारे पास कितने टोटल मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे, भाई फर्स्ट वाले के साथ 3, सेकंड वाले के साथ 3, थर्ड वाले के साथ 3, तो 3 3 3 9, यानी कि टर्म्स इन फर्स्ट पॉलिनोमियल टाइम्स टर्म्स इन सेकंड पॉलिनोमियल, 3 3 थे तो 3 क्रॉस 3, हमारे पास 9 मल्टीप्लिकेशन हमें ओवरऑल करने पड़ेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम सर फिर से रिपीट करना एक बार। हाँ पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन करा है, हाँ जी देखो सर, बेटा कुछ नहीं है, सर। इसमें कुछ नहीं है, अभी 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 इक्षिता टेंशन मत लो, अभी ये सिर्फ बता रहा हूँ आपको। ये चीज आप जब करने लगोगे ना तो आप उसके हैबिचुएट हो जाओगे। मल्टीप्लिकेशन इज वेरी सिंपल, देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन की बात बता रहा हूँ, बस मैं कोरिलेट करने के लिए मैंने थोड़े अदर टर्म्स यूज किए कि मैट्रिसेस में आप इसको डिटर्मिनेंट की हेल्प से करते हो, और पोलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन में जैसे आप स्टेप्स लेते हो ना, कि पहले वाले टर्म को पकड़ लिया, ए एक्स आई कैप को मैंने पकड़ लिया, ठीक है, अब मैं ए एक्स आई कैप को बी एक्स आई कैप से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आएगा बेटा, ए एक्स आई कैप टाइम्स बी एक्स आई कैप, ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप, भाई वेक्टर्स हैं उन्हीं का क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है। ए एक्स और बी एक्स तो क्या थे, ए एक्स और बी एक्स तो सफिक्स थे, है ना, आई कैप के साथ जो मैग्नीट्यूड, यानी कि ए एक्स आई कैप इज सम वेक्टर, ए एक्स आई कैप इज सम वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि इसके साथ आई कैप लगा है, ठीक। अब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यानी कि वो कितने बार आई कैप, यानी कितने स्टेप्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स। अगर मैं आपको बोलूं 2 आई कैप, तो दिस मींस वी आर टेकिंग 2 यूनिट्स इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ए एक्स कैन बी 2, है ना। तो ए एक्स एक जनरलाइज चीज है। अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा 2 आई कैप को मल्टीप्लाई करो किससे, किससे करोगे,
3 आई कैप से। तो क्या करोगे आप, 2 इंटू 3 फिर आई कैप क्रॉस आई कैप, है ना। तो क्या होगा 6 इंटू आई कैप क्रॉस आई कैप, भाई यही करोगे ना। तो वही चीज यहाँ पे है, ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई जीरो होगा, वो मैंने आपको बताया इसलिए होगा, ये वाली वजह से जीरो होगा आई क्रॉस आई। जे क्रॉस जे भी जीरो होगा, इसी तरीके से के क्रॉस के, ठीक है। तो पहला टर्म मैंने किया, फिर दोबारा गया ए एक्स आई कैप से बी वाई जे कैप, तो ए वाई बी एक्स, अच्छा इन्होंने उल्टा कर लिया यहाँ पे, सेकेंड टर्म यहाँ का ले लिया, सेकेंड टर्म ए वाई जे कैप लिया, फिर बी एक्स आई कैप, तो ए वाई बी एक्स EYG के आई। तो ऐसे एक्सपेंड करते चले जाएंगे सारे टर्म्स को, तो हमारे पास ओवरऑल कितने टर्म्स आएंगे, 3 टाइम्स 3 यानी कि 9 टर्म्स आएंगे, जिनमें से 3 टर्म हमारी हमेशा जीरो होंगी, जिनमें भी ये वेक्टर्स आ गए, यानी आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के, ये तीनों टर्म्स हमेशा हमारी जीरो होंगी इन दैट केस, ठीक है। बची हुई कितनी टर्म्स, 6 टर्म्स हैं, उनको सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिखा जा सकता है। भाई 6 टर्म्स हैं, उनमें क्या होगा, किसी में तो आई आएगा मल्टीप्लाइकेशन के बाद, किसी में जे कैप आएगा, किसी में के कैप आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से जो पॉजिटिव वाला पार्ट आएगा, यानी कि आई किस में पॉजिटिव आएगा, जे क्रॉस के कैप में, जे कैप के कैप, देखो जे कैप के कैप कहाँ पे है, इधर ये रहा। तो सर इसका ये है ना ए वाई बी जेड आ गया ना बेटा यहाँ से पॉजिटिव वाला, और नेगेटिव किस में आएगा आई, के कैप क्रॉस जे कैप, इसमें क्या आएगा माइनस आई कैप आता है, तो माइनस वाला माइनस टर्म आई इससे आ जाएगा के क्रॉस जे से, के क्रॉस जे देखो ए जेड बी वाई, तो ए जेड बी वाई इधर आ गया यहाँ से उठ के ऐसे। तो सिमिलरली हम इनको कंबाइन कर सकते हैं, दो दो को, आई वालों को आई के साथ, जे वालों को जे, और के वालों को के साथ, तो ये फाइनल ऐसा कुछ आ जाएगा। यही सब करने का एक सिंपल तरीका भी हो सकता है, सिंपल क्या यार, वो एक सिस्टमेटिक तरीका मान लो उसको, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ले लो, है ना। बट फॉर नाउ अगर आपने मैट्रिसेस नहीं पढ़ा तो ये वाला पढ़ने फायदा नहीं है, क्योंकि हम अल्टीमेटली तो कर तो यही रहे हैं मल्टीप्लाई वगैरह करके। तो अगर आप जब मैट्रिसेस पढ़ लोगे तो आप इस तरीके से करने लग जाना, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो इक्वली गुड तरीका जो ऊपर लिखा है, दिस इज ऑल्सो इक्वली अ गुड वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, ठीक है। अब ये जिनको समझ बिल्कुल नहीं आई तो एक समस्या का विषय हो सकता है, उनको मैं दोबारा बताऊंगा कब, जब हम एक दो क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर लेंगे, ताकि कई बार क्या होता है चीज सिर्फ क्वेश्चन करने से समझ आती है ना। थ्योरी अगर आपको बताता जाऊं 10 मिनट हो गया तो फिर क्या होगा कि क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, फिर उससे दिक्कत ये आएगी कि जब तक आप करके नहीं देखोगे अपने हाथ से तो आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि यार सर ने बता तो दिया पर शायद मैं इस चीज को भूल जाऊंगी या भूल जाऊंगा, ठीक है। तो अभी एक सिमिलर कंसेप्ट जो यहाँ पढ़ा है इसी के बेसिस पे क्वेश्चन करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को अगर मैं लिखूं तो वेक्टर ए दिया हुआ है हमें, फिर वेक्टर बी दिया हुआ है, ठीक है बेटा। आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में लिखा हुआ है, हम लोगों को ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, देखो थोड़ा स्टार्ट में कर देता हूँ फिर आप इसको फिनिश करना। ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, वैसे ही लिख लें जैसे पहले लिखा हुआ था, 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक। अब क्रॉस 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप एंड देन 9 के कैप, ये हो गया। अब मैं मेरे पास 3 टर्म तो ए के हैं और 3 टर्म बी के हैं, तो अब मैं इनको क्रॉस करूंगा तो टोटल कितने टर्म्स आएंगे हमारे पास, कितने आएंगे बेटा, 9 आएंगे। बट अब हम ये भी जान ले कि 6 ही आएंगे, क्योंकि आई और आई वाले को छोड़ देंगे, जे और जे वाले को छोड़ देंगे, और के वाले को छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि वो टर्म्स हमारे क्या होंगे, जीरो। अब जीरो को लिखो या ना लिखो, कैंसिल हो जाएंगे। काहे अपनी एनर्जी वेस्ट करनी उनको लिखने में, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं कर ही लेता हूँ, अब लोग मेरे को सपोर्ट करो, ये वाला क्वेश्चन हम ऐसे ही करते रहेंगे। तो फर्स्ट टर्म में ले रहा हूँ इस वेक्टर की 2 आई कैप, 2 आई को 3 आई कैप से मल्टीप्लाई करूंगा, पहले इस टर्म से फिर इससे फिर इससे, ठीक है। तो 2 आई कैप टाइम्स 3 आई कैप, इसको छोड़ दूं या ना छोड़ूं, सर छोड़ दो। छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो हो जाएगा। सबको समझ आती है ना ये बात, भाई यहाँ मैंने आपको बताया, देखो पिछले स्लाइड पे बताया कि ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये तीनों हमारे क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। चलो अब देखो ए क्रॉस बी, तो हमारा क्या हुआ, 2 आई कैप 3 जे कैप, इसको छोड़ दे, 2 आई कैप 3 आई कैप को छोड़ देता हूँ। तो अभी यहाँ पे दूसरे टर्म पे आता हूँ, 4 जे कैप पे, 2 आई कैप टाइम्स 4 जे कैप, क्या लिखूं बताओ,
2 इंटू 4 K 8 लिख देता हूँ, 8 2 इंटू 4 सर 8 8 8 लिख देता हूँ। और आई से जे जा रहा हूँ, मैं सीधा ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ, आई जे के, ठीक है। आई से जे गया तो मेरा पॉजिटिव के आएगा, तो के कैप लिख देता हूँ बेटा। सब एग्री कर रहे हैं? यस सर यस सर। अच्छा, इतने बच्चों को ये बात समझ नहीं आ रही, हैंड रेज कर लो जिनको ये वाला सिस्टम समझ नहीं आया कि ये 2 आई कैप और 4 जे कैप कैसे हुआ। हाँ, ये बात है, ठीक है भाई। सबकी आवाज सुनना जरूरी है, अदरवाइज 2-3 बच्चे मुझे यस सर करके खींच ले जाएंगे, बच्चे रह जाएंगे पीछे, ठीक है। तो देखो ये वाला बेटा आप याद करो, देखो ये जो बताया आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ, ए एक्स मैंने क्या किया, ए एक्स आई कैप, वहां पे ए एक्स क्या है, इधर ए एक्स इज 2 आई कैप, ए एक्स क्या है मेरा, ए एक्स इज 2 आई कैप, ठीक। ये क्या था, 4 आई कैप, सॉरी 3 आई कैप। फिर बी वाई क्या है यहाँ पे बेटा, 4 जे कैप। तो बी वाई मेरा 4 है इधर, इस फॉर्मूला से उसको कोरिलेट करने की कोशिश करो। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग वेक्टर्स ना। हम लोगों ने क्या देखा था कि आई कैप क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा, भाई ए एक्स, सॉरी ए एक्स क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ए वाई वाई डायरेक्शन में, ए जेड जेड डायरेक्शन में। तो उस तरीके से वो वेक्टर लिखे हुए हैं, किसमें, रिजोल्व फॉर्म में लिखे हुए बेटा, यानी कि टूटी हुई, टुकड़ी हुई, विभाजित की हुई फॉर्म में उनको लिखा गया है। तो उसकी हेल्प से हमें क्या करना है, वी आर जस्ट मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पोलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन के साथ जोड़ो इसको ना। देखो अगर नहीं आ रहा समझ, अगर आपको ये लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, तो इसमें एक स्टैंडर्ड स्टेप ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब अगर अभी आपको समझ नहीं आया तो आप ध्यान से देखो इसको मैं कर क्या रहा हूँ, और वही चीज बार बार रिपीट करनी है, वही चीज यहाँ पे रिपीट होगी, वही पोलिनोमियल्स में रिपीट होगी, और वही आपकी मैट्रिक्स में रिपीट होगी। जब मैट्रिक्स पढ़ोगे मैथमेटिक्स में तो मैम को पकड़ लेना कि मैम बताओ, है ना, पोलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन पूछ लेना कि मैम कैसे करते हैं। तो वहां पे एक बार वहां रिवीजन हो जाएगा, एक बार यहाँ पे ध्यान से सुनो, ठीक है। चलो अब है ना, थोड़ा दोबारा से स्टार्ट करते हैं। जो मुझे लग रहा है जो टर्म्स हम ऐसे सीधा लिख रहे हैं उनको भी एक बार लिखना पड़ेगा एक क्वेश्चन में एटलीस्ट। ओके चलो बेटा, देखो अभी देखो पहला टर्म, मैं देखो अलग अलग कलर से यहाँ पे गोले मार रहा हूँ। पहले येलो कलर से इस पे गोला मारा, मैं ये टर्म यूज करूंगा, इसको फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई करूंगा, देन इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 नंबर पे, फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे 2 वेक्टर मल्टीप्लाई करने हैं, 2 वेक्टर मल्टीप्लाई करने हैं, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला। इन दोनों वेक्टर्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी टाइम्स साइन थीटा एन कैप। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड व्हेन हमें मैग्नीट्यूड दिया हो, यानी कि कंबाइंड फॉर्म में वेक्टर्स दिए हो। बट इफ द वेक्टर इज गिवन इन रिजोल्व्ड फॉर्म, यानी कि अगर हमें वेक्टर रिजोल्व्ड फॉर्म में यानी टूटी हुई फॉर्म में दिया है, इफ वी आर प्रोवाइडेड with the components of the vector in the corresponding Cartesian directions, तो क्या करने का है, we will take the corresponding component and then we will repeatedly multiply with all the remaining components of the second vector, ये करने का है। तो रिमेनिंग से करेंगे वो दोबारा, बट नाउ वी विल मल्टीप्लाई विद ऑल। आई कैप वाले को छोड़ते हैं, बट वो अभी सीधा देखो, सीधा सीधा दिखाते हैं, फिर जो जो चीजें जीरो आ जाएंगी उनको उड़ा देंगे। एक चक्का भी बना ही लेते हैं, जब इतनी ध्यान से करना है तो देखो, एक मैं गोला बना रहा हूं, इधर देखो, आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप। तो आई से जे आओगे, जे से के जाओगे, के से आई जाओगे। तो अगर ये ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, यानी कि इफ यू आर फॉलोइंग द काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इस पे जा रहे हो, घड़ी से उल्टी दिशा में अगर आप मूव कर रहे हो, दिस मीन्स इट विल बी पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, ठीक है, है ना, ये ध्यान रखो। अब देखो जो येलो कलर में सर्कल लगाया मैंने, किसको, 2 आई कैप को, और 1 2 3 लिखा है ये वाला। अब पहले मैं क्या करूंगा, 2 आई कैप को उठाऊंगा, ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करते टाइम देखो, 2 आई कैप, इसको मल्टीप्लाई करना है पहली वाली टर्म से, यानी 3 आई कैप से, ठीक। 3 आई कैप को उठा के इसके साइड में रख दूंगा, 2 आई कैप टाइम्स 3 आई कैप। अब ये टाइम्स वाला जो मल्टीप्लीकेशन है ना, ये अलजेब्रिक मल्टीप्लीकेशन है, इसमें वेक्टर का लेना देना कम है, ठीक है। तो इस टर्म्स को मैं लिखता हूं देखो,
तो 2 आई कैप इंटू 3 आई कैप, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ? सिर्फ मैं पहली टर्म की बात कर रहा हूँ बेटा। इस टर्म को मैं इक्वल टू लिखूं तो 2 इंटू 3 6 लिख दूं बेटा? Yes, sir. 6। देन Yes, इस sir. Yes. में आई क्रॉस आई, भाई हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आई क्रॉस आई लिख देता हूँ, ये क्रॉस ही लगा लेते हैं इधर। 2 आई कैप क्रॉस 3 आई कैप, तो आई क्रॉस आई। अब आई क्रॉस आई मैंने आपको बताया था कि 0 होगा। क्यों होगा? कैंसिल हो जाएगा। हाँ, ये कैंसिल यानी 0 हो जाएगा, तो इसके वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू विल बी 0। क्यों? आई क्रॉस आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस वजह से 6 इंटू नल वेक्टर बोल लो या 0 वेक्टर बोल लो, उससे मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया। ठीक है, ओवरऑल। तो इस टर्म को छोड़ देते हैं। अब देखो क्या करेंगे, दूसरी टर्म लिखते हैं। ये किसके इक्वल होगी? 2 आई कैप क्रॉस, इधर से दूसरा उठा लाओ, दूसरा क्या है? 4j, 4j cap. यानी कि 4j कैप, फोर है ना? अब 2 क्रॉस 2 आई कैप इंटू 2 आई कैप क्रॉस 4j कैप, तो 2 इंटू 4 कर ले, यस सर। 2 Yes, इंटू sir. 4 8 हो गया। आई कैप क्रॉस आई से j 8k गए, cap. देखो अब यहाँ पे देखो, So 8k cap. हाँ आई से j गए तो K cap. पॉजिटिव आएगा k कैप, तो 8 k कैप आ गया। ठीक है, तो ये दूसरी टर्म होगी। ऐसे थर्ड टर्म होगी, वो क्या होगी? दैट विल बी 2 आई कैप क्रॉस -9 k कैप, है ना? तो इसको करेंगे तो 2 इंटू -9 -18 आई क्रॉस k -j cap. माइनस J cap. आई से k पे गए हैं तो -j कैप। ठीक, तो ये क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 18 j कैप होगा। ठीक है, तो मेरा पहले वाला मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसको तीनों को एक साथ लिख दूं तो 0 + 8 k कैप प्लस 18 j कैप। ठीक है, तो 8 k कैप आया प्लस 18 j कैप आया। बस 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 बस, ठीक। हाँ, तो 8 k कैप प्लस 18 j कैप ये आ गया। अभी सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनो बेटा, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा, हैंड रेज करोगे आप। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। अब सीधा सीधा फटाफट यही प्रोसेस हर एक टर्म के लिए रिपीट करने वाले हैं हम लोग। इसको भी मिटा देता हूँ, वेक्टर्स भी हम ऊपर से ही देखेंगे। ठीक है, अब बेटा ध्यान से सुनो, जिन बच्चों को कम समझ आ रहा है उसका एक ही इलाज है, आप लोग ध्यान से सुने, अदरवाइज कल आप डाउट ये पूछने लगो कि सर कि आई से पहले जे आता है कि आई से पहले के आता है, तो वो फिर थोड़ा एक विषय जो है फिजिक्स से बाहर का हो जाएगा बेटा। मैंने बोला तो है कि स्कोप ऑफ फिजिक्स इज अनलिमिटेड, है ना बेटा? So बोला था ना, infinite. व्हेन वी वर स्टडिंग दिस थिंग, तो हमने पढ़ा था कि स्कोप ऑफ फिजिक्स इज अनलिमिटेड, पर इतना भी उसको अनलिमिटेड लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में आता है सिलेबस लिमिटेड, तो हमें उस लिमिटेड सिलेबस की तैयारी करनी है। पता चला कि सर सिंस द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज अनलिमिटेड, तो हम इंग्लिश पढ़ने लग गए, तो वो नहीं करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे सब लोग। ओके, तो आई से ये बना लिया। अब देखो ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिमिलर तरीके से सीधे आंसर बताते जाओ। ए क्रॉस बी लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट टर्म बताओ क्या आएगी? 2 आई कैप क्रॉस 3 आई कैप, 3 आई कैप, 0 लिख दूं? 0। यस सर। सेकंड टर्म विल बी 2 आई कैप क्रॉस 4 जे कैप, 2 आई कैप क्रॉस 4 जे कैप, 8 कैप। 8 के कैप। 2 इंटू 4 आया 8, आई क्रॉस जे किया तो इधर देखो आई से जे की तरफ गया तो पॉजिटिव के कैप आएगा। ठीक है, थर्ड टर्म आएगी 18 जे कैप। क्यों? अभी करी थी। फिर अब देखो, अब मैं -5j को उठा रहा हूँ, -5 को उठा रहा हूँ, देख लो। तो क्या मैं एक बार माइनस बाहर ही लिख लेता हूँ 5 का, फिर 5j कैप से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5j कैप क्रॉस 3 आई कैप, 15 15 के कैप। जे से बेटा, जे से आई पे गए हैं, यानी कि -k cap. सर माइनस माइनस के कैप। के कैप, -18 के कैप। ठीक, उसके बाद सर 5 15 इंटू आएगा। 15 आएगा. 15. 15 क्यों आएगा? हाँ 15 आएगा यार, 15 आएगा। सर 18 5 से 15। हाँ हाँ, 5 3 जा 15 होता है, ये भी बात सही है। 15
क्या था, के कैप था ना, हाँ। Yes, sir. फिर 5 जे सर कैप को माइनस के मल्टीप्लाई, कैप। हाँ माइनस लिख दिया बेटा, -15 से पहले लिख दिया। ओके, अब देखो 15 जे कैप टाइम्स 4 जे कैप, तो 0 लिख दूं इसको, जे से जे गया। Yes, sir. फिर Yes, sir. 5 जे कैप क्रॉस -9 के कैप, माइनस तो 9 5 45 -45, और जे क्रॉस I के, cap. जे से के तो आई कैप आ गया, ठीक है। अब इसको I cap. एक्सपेंड कर ले, है ना, इसको एक्सपेंड कर लेंगे बाद में। अब तीसरे पे आते हैं, 3 के कैप से, 3 के कैप टाइम्स 3 आई कैप, 9 J cap. 9 9 J cap. 9 J के cap. के से आई पे आए बेटा, माइनस जे कैप आएगा, Sir, minus J cap. है ना, ठीक Minus J है ना। cap. फिर गए अपन लोग 3 के कैप से 4 जे कैप पे, यानी के से जे पे आए, तो के से जे पे आए तो 12 Minus I. Sir minus I cap. minus I cap. ठीक है। अब देखो, और के कैप और के कैप वाला टर्म 0. 0, ठीक है। अब Zero. इनको, इन सारों को एक्सपेंड कर लेते हैं। 8 के कैप आ गया पहला, फिर 18 जे कैप आ गया, फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, प्लस 15 के कैप आ गया, देन ये 0 तो 0 रहा, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गए, यानी प्लस 45 आई कैप, देन -9 जे कैप, देन -12 आई कैप, ठीक है। अब आई कैप और आई कैप वालों को जोड़ लो, जे कैप वालों को जोड़ लो, के कैप वालों को जोड़ लो, तो आई कैप में 45 आई कैप -12 आई कैप है, क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, 33 आई कैप। अब जे कैप में 18 जे कैप है प्लस का, और माइनस का 9 जे कैप है, तो +9 जे कैप। फिर के कैप में 9 J देखो, cap. 15 + 8 कितना होगा, 20 Sir के कैप, 23. के कैप। तो ये क्या आया फाइनली, दिस इज नथिंग बट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कोई वेक्टर होगा, वो इस तरीके से रिजोल्व फॉर्म में आएगा, यानी कि उसका जो फाइनल आएगा दैट विल बी 33 इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 9 इन द पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड 23 इन द पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो दैट विल बी रिजोल्व फ्रॉम 33 आई कैप, 9 जे कैप, 23 के कैप। ये आंसर किसका आया, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का। कितने बच्चे अब इसी प्रोसेस को रिपीट कर पाओगे, कहानी को आप रिपीट कर पाओगे कॉन्फिडेंटली। सर हो गया। क्या हुआ इक्षिता, सर समझ आ गया। आ गया अब की बार, 10 बच्चे कर पाएंगे, ठीक है। और कितने बच्चे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, गलत हो सही हो वो कोई गारंटी नहीं है, वो तो किसी का भी हो सकता है, बट अटेम्प्ट करेंगे। जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसको अटेम्प्ट, कितने बच्चे, इच्छा कितने बच्चे है, कितने बच्चों की विलिंगनेस है उसको अटेम्प्ट करने की, कि सर आप क्वेश्चन दोगे तो मैं सोल्व कर लूंगा, या मैं ट्राई तो जरूर करूंगा, ठीक है। 33 स्टूडेंट्स हैं, ओके जी। तो अब देखो, इसमें हमने ये किया ना, ये आपको दिख रहा है डिस्प्ले पे। अब आप अपने कॉपी पेन में ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बस एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा, उसको छोड़ दो। आप एक काम करो, इस स्टेप को छोड़ दो, ये लेंदी हो जाएगा आपके लिए। आप सिर्फ ए क्रॉस बी निकाल दो, यानी यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट ए क्रॉस बी। ये नहीं निकालना आपको, ए क्रॉस बी निकालना है। वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी, सेम यही चीज निकालो, बट वेक्टर्स ले लो क्वेश्चन नंबर 2 वाले। स्टार्ट करो, जिनका हो जाए वो आंसर बताना, ठीक है। बाकी सब लोग हाथ नीचे कर लो, अभी मैं कर देता हूँ सबके, आप क्वेश्चन करो, ठीक है। जिनका हो जाएगा हैंड रेज करेंगे, ठीक। अब देखो, वेक्टर ए और बी आपको दिख रहे हैं ये वाले, और आपको निकालना है ए क्रॉस बी। इस संडे को भी टेस्ट है आपका फिजिक्स का। सर आई थिंक मैथ का है। सर मैथ्स का है। सर मैथ्स का अच्छा, है। मैथ का है, कंफर्म करके बताऊंगा, शायद बेटा हो सकता है फिजिक्स का भी कुछ पार्ट हो उसमें, मे भी। कुछ दिक्कत नहीं है उसमें, यही आएगा, यूनिट डायमेंशन आएगा, फिजिकल वर्ल्ड आ सकता है थोड़ा बहुत, और यही आएंगे वेक्टर्स एंड कैलकुलस। कैलकुलस के भी 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको भी हम लोग कल की क्लास में एक बार देख लेंगे फटाफट। नोट्स दे दूंगा आपको, तो आप
की क्लास अभी देखो वेडनेसडे को हो जाएगी ना एक, फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपके पास रहेगा, आप लोग पढ़ लेना ये सब चीजें, वेक्टर रिवाइज करना और कैलकुलस को भी रिवाइज कर लेना एक बार। आज लग रहा है ले नहीं पाऊंगा मैं 10 से 11 वाली क्लास, ऐसी फील आ रही है, हाथ दुख रहा है यार बहुत जोर से। जिनका हो जाएगा वो हैंड रेज करेंगे बेटा। हो गया इक्षिता, शाबाश। सर समझ गलत भी नहीं हो सकता है। क्या, कोई बात नहीं, अरे तुम्हें डाउट था इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार डाउट था तो इतने जल्दी सही है भाई, फिर तो पढ़ो ना, कैचिंग पावर इतनी अच्छी है तो करो। हाँ, हर्षिता का भी हो गया। देखो 4 बच्चों ने कर लिया है, सब लोग ट्राई करो भाई, फटाफट आंसर बताओ। और चीज दिखाता हूँ आज तुम्हें, कई दिन से पड़ी हुई है। 8 बच्चों का हुआ, और लोग भी अटेम्प्ट कर रहे हैं? कोई कर रहा है क्या बेटा अटेम्प्ट अभी? कोई बता सकता है अभी आपको मेरे जगह पे क्या दिख रहा है, जहाँ मेरी शक्ल दिखती है आप लोगों को वहाँ क्या दिख रहा है? ये नहीं सर, कपड़ा जैसे दिख रहा है कुछ। कपड़ा दिख रहा है? सर सर व्हाइट ब्लू ब्लैक। कलर, क्या दिख रहा है? सर व्हाइट और ब्लू कलर दिख रहा है। व्हाइट और ब्लू कलर दिख रहा है सर। ये पता है क्या है, ये पेपर पे हमारा पेन जो चलता है ना, यस सर। यस इंक सर। इंक देखो कैसे डाई करती है पेपर को। पेपर है बेटा ये, और इस पे इंक कुछ हल्का सा लिखा हुआ है, उस पे मैंने जूम कर रखा है। सर ब्लर आ रहा है। अच्छा, इंटरनेट की वजह से बेटा इशू होगा शायद, सबको दिखेगा नहीं। देखो मैं अपना हाथ दिखाता हूँ, इसको छोड़ो तुम। ब्लर आ रहा है। और अभी भी ब्लर ही आ रहा है। नहीं, ब्लर तो इसलिए आ रहा है, वो जूम का इशू है, जब आएगा ढंग से। दिखा? यस सर। यस देखो, सर। छोड़ ढंग की चीज। ये देखो बाल देखो कैसे होते हैं लोगों के, दिखे? सर खतरनाक ही लग रहे देखने में। हाँ वही तो यस बोल रहा हूँ, इतने यस। मोटे दिखते हैं ना बाल, देखो इतने मोटे थोड़े होते हैं, जूम अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसा दिखेगा, देखो। सर आपने क्या माइक्रोस्कोप लगा के सर ये बाल कम झाड़ियाँ ज्यादा लग गई हैं। हाँ झाड़ियाँ लग रही हैं, बट ये सर के बाल है मेरे। रखा? देखो, दिख रहा है ना, इतने मोटे हो जाते हैं बाल। सर आप हाँ माइक माइक्रोस्कोप में दिखा रहे हो।
हाँ माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप में में दिख दिखा रहा हूँ बेटा, लाइव दिखा रहा हूँ माइक्रोस्कोप में ही। देखो आपको डिस्प्ले और दिखाता हूँ, डिस्प्ले कैसी होती है एक बार। फिर करेंगे ये चर्चा दोबारा से फिजिक्स की। फिजिक्स पे वापस आएंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो जो आपके डिस्प्ले पे मैंने लिखा है ना रेड कलर से, -15 के कैप जो दिख रहा है, वो डिस्प्ले पे ऐसा दिखता है। देखो नीचे ये, इसमें छोटी छोटी लाइटें होती हैं। लाइन लाइन दिख रही है नीचे नीचे को। हाँ वही तो, देखो ना ये 15 जे कैप है ना, जो -15 के कैप लिखा हुआ है आपके बड़ी डिस्प्ले पे, जो मैंने लिखा था अभी, उस वो ऐसा दिख रहा है। देख लो मॉनिटर पे जूम करने के बाद, कुछ ब्लू लाइटें हैं, कुछ ग्रीन है, कुछ रेड है, छोटी छोटी। और हमें क्या मिलके क्या दिखती हैं, रेड और वाइट, है ना। मस्त है ना। यस सर। ऐसे ऐसे होता है बेटा, देखो चीजें। और कुछ अभी यार मैं लेके नहीं आया, ये कभी फिर से करेंगे। आप लोग मेरे को ना मैसेज कर देना कि सर ये चीज देखनी है माइक्रोस्कोप पे, वही दिखा दूंगा मैं आपको। यस सर चलो हाँ 10 बच्चों का हो गया, ठीक है। अभी मैं अपनी मनहूस शकल इस पे फिर से लगा देता हूँ। कहाँ है यार, सर अपनी शक्ल को जूम करके बताओ तो। मेरी शक्ल जूम नहीं होगी ना बेटा। माइक्रोस्कोप का एक पॉइंट होता है जहाँ ये आ सकता है, उसके अलावा नहीं आएगा। मुझे लग रहा है मेरा कैमरा बुरा मान गया, कह रहा है अच्छा तू माइक्रोस्कोप ही चला ले। कैमरा इज ऑफ बाय, ठीक है कोई नहीं, हम लोग यही डिस्कस करते हैं बेटा। कैमरा को भी मनाएंगे। हाँ तो कितने बच्चों का हो गया, आंसर बताओ भाई। ऐसे ही बोल दो, मुंह से बोल दो, मैं लिख दूंगा ऐसे। 15 K cap plus 36 J cap plus 3 I cap. 36 जे कैप और 15 K cap plus हम्म, 36 J cap plus 3 I cap. ठीक है। थ्री आई कैप, ठीक है। ये 3 चीजें हैं, इनके अलावा भी आए हैं तो चैट बॉक्स में डालो, तब तक मैं कैमरे का बंदोबस्त करता हूँ 15 सेकंड में। आंसर्स नहीं आए मेरे पास चैट बॉक्स में। भाई आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। अच्छा फिर ठीक है। लग रहा है कैमरा तो मान गया, बुरा कोई बात नहीं, अभी डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज सब लोग हट जाएंगे। कल देखेंगे कैमरे को। हाँ जी तो ओके, 31 आई कैप, 9 -9 जे कैप और 16 के कैप, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चलो हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट, फिर हम मैच कर लेंगे, पूछ लेंगे फाइनली कि कितने बच्चों का सही आया था, ठीक है। असाइनमेंट मैंने शेयर कर दिया है ग्रुप में, तो सब लोग कर लेंगे उसको। वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, ठीक है। नाउ वी आर इंटेंडिंग टू फाइंड आउट ए क्रॉस बी।
हमें ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। तो सेम वही करेंगे, पहले आई कैप पकड़ेंगे, ए का वेक्टर ए का आई कैप, तो आई कैप इंटू 3 आई कैप, 0 लिख दूं, 0। Yes, फिर sir. आई कैप इंटू जे कैप विल बी के कैप, भाई आई से जे गए सीधे ऑर्डर में गए तो के कैप आ गया। आई कैप प्लस आई कैप इंटू प्लस 6 के कैप, तो 6 आई J से के, तो 6 जे कैप आ गया। अब देखो फिर -5 जे को करते हैं 3 आई से, तो -15 इंटू जे से आई गए तो माइनस -5 के कैप, ठीक है, -5 था ना, -5 ओके, -5 से जे से ये वाला टर्म 0 लिख देंगे, देन प्लस 0 -5 इंटू 6 के कैप, तो -30 इंटू जे कैप क्रॉस, जे से के गए तो क्या आएगा बेटा, आई कैप आ जाएगा, है ना। फिर थर्ड कैप। वाले का लिखते हैं के कैप के साथ, के कैप इंटू 3 आई कैप, तो के से आई आए हैं, क्या था आई जे के, तो के से आई आए तो पॉजिटिव जे आएगा, तो पॉजिटिव जे, सही बोल रहा हूँ। Yes, sir. आई से के किसने बताया मेरे को कि जे आएगा, आई से के तो आई से के माइनस जे आएगा भाई, माइनस J आएगा सर. हाँ माइनस जे आएगा, ये किसने बताया था। तो ये बना लेना, लिख लेना, ये नहीं तो गलती हो जाएगी, है ना। याद किसी को भी नहीं रहता, बस लॉजिक पता होना चाहिए, याद करना भी गलत आदत है। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द स्टेप्स, या तरीका आना चाहिए। अब देखो के कैप के साथ देखते हैं, के कैप के साथ के कैप इंटू 3 आई, तो के से आई गए तो जे पॉजिटिव आया, 3 जे कैप, फिर माइनस सॉरी आई इंटू जे क्या होगा बेटा, के कैप सिर्फ, देन अरे क्या कर रहा हूँ मैं भूल गया, खुद ही घूम गया यार मैं, एक सेकंड, हम कर रहे हैं के कैप को मल्टीप्लाई, तो के इंटू जे, के इंटू माइनस आई कैप, माइनस आई कैप होगा, माइनस आई कैप होगा, ठीक। उसके बाद करेंगे के इंटू के, ये आएगा 0, ठीक है। अब इन सबको सोल्व कर लेंगे पूरे को, एक के कैप था, फिर -6 जे कैप था, फिर +15 के कैप था, फिर -30 आई कैप था, फिर 3J कैप, प्लस का 3 जे कैप था, फिर माइनस का आई कैप था, ठीक है। इतना सब है। अब आई कैप देख लो, -30 और -1, -31 आई कैप, -31 आई जे वाला देखो, जे में -6 जे दिख रहा है और प्लस का 3 जे दिख रहा है, तो -3 जे कैप, और के में एक प्लस का के कैप है और एक 15 का के कैप है प्लस में, दोनों तो 16 के कैप। तो भाई मेरा आंसर तो आ रहा है ये, अब ये सही आया गलत उसकी गारंटी पता नहीं है कि नहीं है, देखते हैं आपके आंसर। -31 -3, ओके, कुछ बच्चों ने -16 करा है बेटा, शायद ये पॉजिटिव आएगा, है ना। ठीक है, हमारा तो लग रहा है इससे कौन एग्री कर रहा है भाई, कुछ कुछ बच्चों के आंसर गलत आ रहे, तो मेरे को अपने पे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, एरर कर देता हूँ मैं कई बार। ठीक आ गया ना ये। यस सर, एक सेकंड, के वाला चेक कर लेते हैं, बाकी तो सही सही है, बट के वाला एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का प्लस आ रहा है। 15 के कहाँ से लाए थे हम, यहाँ से, तो दिस इज -5J इंटू 3I, तो -15 जे इंटू आई, जे से आई गए तो माइनस के, ओके सही है भाई तुम लोगों का। तो ये +15 आया, अच्छा हाँ। और बाकी आया ये वाला के कहाँ से आया था, किधर गया कोड, ये आया था अपना आई इंटू जे से, तो आई से फिर तो +16 ही आएगा बेटा, जिनका माइनस आ रहा है वो करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो, ये आंसर समझ आया अब सबको। यस Yes, sir. अब गिनती का 1 मिनट बचा है हमारे पास, अब इसमें क्या करें और क्या छोड़ें। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ये दिखाएंगे कल। वैसे मोस्टली हम लोगों ने देख लिए कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अलग हो जाएगी। सिमिलरली
क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम एन कैप को उड़ा देते हैं मैग्नीट्यूड में, क्योंकि ए बी साइन थीटा सेम रहेगा, ये चीज देख ली थी। क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है कि ए क्रॉस बी प्लस सी कर रहे हैं, तो बी प्लस सी अपने आप में क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव था, तो क्रॉस ऐड करने से उस पर कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। और इसको ज्योमेट्रिकली भी देखोगे तो क्या होगा बेटा कि दो वेक्टर को ऐड कर दिया, जैसे मान लो ए और बी को ऐड किया था, तो क्या यहाँ पे बी ऐड हो गया, उसका क्रॉस लोगे तो क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड वाली बात रहेगी ना। इसको थोड़ा दिखा देंगे, कल दिखाएंगे। चलो फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये एप्लीकेशन है, इसको कल करेंगे बेटा, क्लास स्टार्ट होते ही जल्दी ज्वाइन करेंगे, लेट ज्वाइन मत करना सब लोग। और फिर उसके बाद Yes, sir. कैलकुलस का इंट्रोडक्शन फटाफट बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास एक ही क्लास है एग्जाम से पहले। अगर फिजिक्स का एग्जाम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो और ठीक है, फिर हम लोग उसमें अगर कुछ टॉपिक आपको लगेंगे तो नेक्स्ट वीक उनको डिस्कस कर लेंगे बिफोर स्टार्टिंग मोशन इन 1D। ठीक है, और मोशन इन 1D का इंट्रोडक्टरी पार्ट सब लोग जिन जिन के एग्जाम खत्म हो गए क्या अभी, या चल रहे हैं? सर हो गए खत्म। हो गए है ना, जिन जिन सर, हो गए अभी खत्म। हो गए ना, तो जिनके नहीं हुए वो संडे तक खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारी जब देखो आपको हमारी क्लास होगी अभी जो नेक्स्ट मंडे है, दैट इज ऑन 9th of January। 9 जनवरी को जो मंडे है उससे हमारा मोशन इन 1D स्टार्ट होगा। ठीक है, और मोशन इन 1D उससे पहले आप लोग सब एक बार एनसीईआरटी से मोटा मोटा जिसको जितना समझ आता है उतना पढ़ के आएंगे। ठीक, थोड़ा थोड़ा चाहे हेडिंग देख लेना, चलेगा? यस सर। यस सर। है ना, तो उससे क्या फायदा होगा, हमें जो जो चीजें है ना वहां पे ज्यादा टाइम ना लगाते हुए बेसिक चीजों पे ज्यादा समय व्यर्थ ना करेंगे। जितना आप हम कोऑपरेट करोगे ना मेरे साथ, उतने ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग कर पाएंगे क्लास में, और वही जो है एग्जाम में आती है चीजें। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि क्या बन गया, एक कछुआ भी नहीं बन रहा यार ये। तो क्या करेंगे हम लोग, सर गेंडा बना। हाँ गेंडा बन गया, हाथी की ये पूंछ और हाथी के गेंदा पैर वाला वाला। गेंदा। ठीक है, अब देखो तो हम क्या करेंगे, वो उस पे ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हुए हम लोग टारगेट करेंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि बेटा वहाँ M1D और M2D पे बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी बनती है। अगर एक वैरायटी का एक भी क्वेश्चन किया जाए तो काफी समय लग जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बिफोर कमिंग टू 9th जनवरी की क्लास आप लोग क्या करेंगे, पढ़ के आएंगे M1D को। थोड़ा थोड़ा पढ़ाओ, ज्यादा की एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, चाहे हेडिंग ही देखा होगी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, एवरेज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, बस थोड़ा थोड़ा धुआं धुआं भी पता रहेगा तो क्लैरिटी क्लास में आ जाएगी। ठीक, चलो यस सर। यस सर। यस सर। ये सब है। सर यस सर।